हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमिट एपिसोड 19 एपिसोड 18 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओ यंग ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि सिर्फ तेंगी बाई ही उसे हरा सकता है, और वो ये भी कहता है कि तेंगी बाई को इम्प्रूव हुआ देखकर मैं खुश हूँ। अगर लिटिल वन तुम भी मेरा इंटरव्यू देख रही हो तो तुम्हें खुशी होगी, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए खुद को बेटर बना रहा है। तो यंदो तेंगी बाई से कहती है, कल भी ओ यंग ने मुझसे लिटिल वन के बारे में बात की थी। उसने कहा था कि मैं उसकी तरह दिखती हूँ। आखिर कौन है ये लिटिल वन? तो तेंगी बाई उसे कुछ नहीं बताता है उसके बारे में। आगे यंदो अपनी कंपनी वापस आती है और लिटिल वन के बारे में ही डिस्टर्ब होती है कि लिटिल वन कौन है। फिर कंपनी आकर उसे पता चलता है कि चैंगमी ने ओ यंग का इंटरव्यू लेकर अपना स्पॉट जीत लिया है और उसको रैंक 1 पर कर दिया गया है। तो यंदो चैंगमी के लिए काफी खुश होती है। आगे बॉस लियू आकर उससे कहते हैं, तेंगी बाई और ओ यंग के इंटरव्यू के बाद हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि उनके साथ पास्ट में क्या हुआ था और लिटिल वन कौन है। और चैंगमी और यंदो दोनों को इस सब के बारे में फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, तेंगी बाई की लिटिल वन के साथ में क्या रिलेशनशिप थी, तुम दोनों को इस सब के बारे में इन्फॉर्म करना है। इधर लिंजी भी बॉस लियू की बातें सुन लेता है। आगे यंदो लिटिल वन के बारे में ही वरीड होती है और कहती है, आखिर ये लिटिल वन कौन है जिसके बारे में सबको पता है। तेंगी बाई, चिरी फंग, ओ यंग, क्या ये इनकी हाई स्कूल फ्रेंड है? और वो इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च करने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी उसे तेंगी बाई और अपनी वही पोस्ट मिलती है जब तेंगी बाई ने उसे कैरी किया था। और उस पोस्ट को देखकर वो एकदम शॉक हो जाती है कि ये किसने पोस्ट की। इधर रिपोर्टर्स भी तेंगी बाई से यही क्वेश्चन पूछने उसके स्टेडियम आ जाते हैं कि तुम और क्यूकी वीडियो की रिपोर्टर एक साथ इतना क्लोज कैसे थे? क्या आप दोनों किसी रिलेशनशिप में हैं? प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। तो कोच वो रिपोर्टर्स को साइड करके तेंगी बाई को अंदर ले जाते हैं। इधर जब यंदो अपने ऑफिस आ रही होती है तो लोग उसे देखकर उसके बारे में गॉसिप्स करने लगते हैं कि ये तो वही गर्ल है जो तेंगी बाई के साथ उस पिक में है। तो यंदो को बहुत अजीब सा फील होता है उन सब की बातों से, और वो फिर खुद को एक कपड़े से हाइड कर लेती है और सबसे छुपते छुपाती कंपनी आती है। तो चैंगमी उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाती है और उससे उसकी लुक के बारे में पूछती है। तो यंदो कहती है, मुझे भी कुछ नहीं पता है कि लोग मुझ पर इतना अटेंशन क्यों दे रहे हैं। तो चैंगमी कहती है, सबने शायद कोई न्यूज देखी है और डायरेक्टर लियू तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो यंदो घबराने लगती है। चैंगमी को भी अभी तक इस न्यूज के बारे में कुछ पता नहीं है। इधर कोच युआन भी तेंगी बाई को उस वायरल न्यूज के बारे में डांटती हैं कि तुमने उस रिपोर्टर को क्यों उठाया था, तुम उसके इतना क्लोज कैसे थे, तुम जानते हो तुम्हारी रेपुटेशन पर इसका क्या असर पड़ेगा, तुम्हारा एशिया एलाइट टीम ज्वाइन करने का चांस भी कैंसिल हो सकता है। तो कोच वो कहते हैं, तेंगी बाई ने मुझे ऑलरेडी बता दिया था कि यंदो को पैर में मोच आई थी, तो तेंगी बाई ने एक फ्रेंड होने के नाते उसकी हेल्प की थी, तो इससे उसका एशिया एलाइट टीम ज्वाइन करने से क्या कनेक्शन है। तो कोच भी कहते हैं, आपके लिए ये एक छोटी सी बात होगी, लेकिन एशिया एलाइट टीम के कोचेस कुछ नहीं मानेंगे। तेंगी बाई और वो गर्ल ऑनलाइन इस न्यूज का क्रेज मचा हुआ है। वैसे भी ट्रेनिंग टीम के कोचेस तेंगी बाई पर ऑलरेडी डाउट कर रहे हैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो कोच वो कहते हैं, मैं दूसरों की गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन मैं तेंगी बाई की गारंटी ले सकता हूँ, उससे ट्रेनिंग टीम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कोच भी कहते हैं, और उसके 4 साल पहले के पास्ट के बारे में क्या, क्यों किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, क्यों उसे पूल से निकाल दिया गया था। एक स्विमर का करियर इतना आसान नहीं होता है, छोटी सी गलती भी उस पर भारी पड़ सकती है। तो कोच युआन तेंगी बाई को उसके करियर के लिए यंदो से दूर रहने के लिए कहती हैं। तो तेंगी बाई ये सुनकर काफी बुरी तरह शॉक हो जाता है। इधर यंदो को भी उसके बॉस से इस न्यूज को लेकर डांट पड़ती है कि तुम इस न्यूज का मेन पॉइंट कैसे बनी, क्या तुम फेमस होना चाह रही थी? तुम्हारी और तेंगी बाई की न्यूज मेन टॉपिक बन गई है। तुम्हारी वजह से लोग हमारी कंपनी पर तरह तरह के ब्लेम कर रहे हैं कि हम अपने रिपोर्टर्स को उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने भेजते हैं। तो यंदो कहती है, ये सब झूठ है। तो डायरेक्टर लियू कहते हैं, तुम इसे क्लैरिफाई कैसे करोगी? क्या मैं तुम्हारे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूं? लोग हमारी कंपनी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने ये न्यूज वायरल की है। इधर तेंगी बाई कोचेस को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा आप यंदो को समझ रहे हैं वो वैसी नहीं है, उसने मेरी बहुत हेल्प की है और वो मेरी इमेज को कभी भी डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहेगी।
और कोच फे से कहता है आप भले ही मेरी एशिया एलाइट टीम को लेकर चिंतित होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत पहले से बताना चाहता था कि मैं अपनी टीम को नहीं छोड़ सकता। मेरी टीम को जब तक मेरी जरूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, तो मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सॉरी। और कोच युआन से कहता है अब आपको मेरे लिए वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है कि एशिया एलाइट टीम के कोचेस मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और अच्छा होगा कि आपने पहले जो भी यंदुओं के बारे में कहा है आप अपने बर्ड्स को वापस ले लीजिए। ये र्यूमर सिर्फ मेरे अकेले के बारे में नहीं है बल्कि यंदुओं के बारे में भी है, और मैं अपनी फ्रेंड को इसे अकेले फेस करते नहीं देख सकता, उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। इधर यंदुओं के बॉस उसे कंपनी छोड़ने के लिए कहते हैं, तो टीचर सन और चैंगमी उन्हें समझाते हैं कि यंदुओं ने कहा ना ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बॉस लियू उनकी एक नहीं सुनते और कहते हैं मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, अभी सिर्फ ये पिक्चर ही सच है, यंदुओं को ये कंपनी छोड़कर जाना ही होगा। तो यंदुओं काफी हर्ट होकर कहती है मैं समझ गई, मैं चली जाऊंगी। तो वो जैसे ही जा रही होती है कि तभी रिंजी आ जाता है और यंदुओं के सपोर्ट में ही बोलने लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बॉस लियू कहते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो लिंजी कहता है कुछ भी मत करिए, हमें इसकी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तो बॉस कहते हैं आर यू जोकिंग। तो लिंजी कहता है आपको दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या आपको इस पिक्चर के पीछे का सच पता है, आपको इस फेक र्यूमर के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। तो बॉस लियू को फाइनली समझ में आ जाता है कि वो गलत थे और यंदुओं से कहते हैं इस र्यूमर के पीछे का सच पता लगाओ कि ये किसने फैलाई है, हम इसके अगेंस्ट रिपोर्ट करेंगे। इधर कोच बू तैंग गिबाई से पूछते हैं क्या तुमने यंदुओं की वजह से एशिया एलाइट टीम का चांस छोड़ा। तो वो उन्हें बताता है कि ऐसा नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने ये सब अपनी टीम के लिए किया है। कि तभी कोच फे भी आ जाते हैं और तैंगी बाई से कहते हैं अपनी टीम को नहीं छोड़ सकते, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड रियली पसंद आया, मैं तुमसे सच में इम्प्रेस हुआ हूँ, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते भी हो तुम क्या गवा रहे हो। तो तैंगी बाई फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से बोलता है हाँ। तो कोच फे कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें एशिया एलाइट टीम ज्वाइन करने का चांस इसलिए मिला क्योंकि तुमने सिर्फ अभी टीम कप का एक ही कंपटीशन जीता है और एक कंपटीशन जीतकर ही तुम फेमस बन गए हो, लेकिन तुम्हें इसके बाद और कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो कोच वो कहते हैं व्हाट डू यू मीन, क्या तुम ये कह रहे हो कि तैंगी बाई नेक्स्ट कंपटीशन में जीत नहीं सकता, क्या वो ड्रीम कप नहीं जीत सकता। तो कोच फे कहते हैं हाँ, अगर वो इस तरह की टीम में ही रहता है तो इस तरह की ट्रेनिंग प्लेस उसे चैंपियनशिप नहीं दे सकती, वो टॉप 8 में भी नहीं जा सकता। तो कोच वो चिढ़कर कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है कि हम उसे अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे सकते, मैं उसका कोच हूँ। तो कोच फे कहते हैं आपको खुद को मेन कोच कहते हुए शर्म आनी चाहिए, आप अपने टीम मेंबर्स को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, आपने 4 साल वेस्ट कर दिए लेकिन फिर भी एक क्वालिफाई कोच नहीं बन पाए। इधर यंदुओं का रैंक 13 कर दिया जाता है तो वो काफी अपसेट होती है और टीचर सन उसे कंसोल कराते हैं कि इट्स ओके, तुम्हारी राइड एक रोलर कोस्टर पर है, कभी हाई तो कभी डाउन, मुझे तुम पर बिलीव है कि तुम फिर से राइज करोगी, तुम जल्द ही टॉप पर होगी। तो चैंगमी को भी यंदुओं को हाइट देखकर हाइट होता है। आगे उसके एम्प्लॉइज उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर यंदु और ज्यादा हाइट हो जाती है। तो फिर से लिंजी उसका सेवियर बनकर अपनी इमेज उसकी नजरों में अच्छी बनाने लगता है और हमारी इनोसेंट यंदु उसको थैंक्स कहती है। वेल लिंजी की हेल्प के बाद यंदु का बिलीव लिंजी पर और बढ़ गया है। इधर कोच फे तैंगी बाई से कहते हैं मुझे पता है 4 साल पहले तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया था तुम्हारे सो कॉल कोच की वजह से, लेकिन तुम अब फिर से गलती मत करो, अपना टाइम यहाँ वेस्ट मत करो, मैं तुम्हें अगर कोच करूँगा तो तुम प्रोफेशनल टैलेंटेड स्विमर बन जाओगे। तभी कोच युआन वहाँ आकर उनकी बातें सुनने लगती हैं। कोच फे तैंगी बाई से कहते हैं तुम ये मौका मत गवाओ, तुम्हें फास्ट स्विमर बनने के लिए राइट डिसीजन लेना होगा। तो तैंगी बाई कोच फे से कहता है आपकी नजरों में मेरे 4 साल वेस्टेड होंगे, लेकिन मेरे ये 4 साल मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं। इन 4 साल ने ही मुझे समझाया कि स्विमिंग के लिए मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। आप कोच बू के बारे में ये सब कैसे कह सकते हैं? कोच बू ने मुझे जितने अच्छे से ट्रेन किया है, इतने अच्छे से कोई भी कोच मुझे ट्रेन नहीं कर सकता। तो कोच बू को तैंगी बाई पर काफी प्राउड होता है
और कोच युआन को भी काफी खुशी होती है। इधर कुछ लोग यंदो को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तैंग गिबाई के इतना क्लोज होने की, तुम खुद को क्या समझती हो, तुम जस्ट एक छोटी सी इंटर्न हो और वो एक फेमस स्विमर। तो फिर से लिंजी उसका सेवियर बनकर बोलने लगता है कि यंदो की तैंग गिबाई के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो वो गर्ल्स कहने लगती हैं इस बात पर कौन बिलीव करेगा। तो लिंजी सबके सामने यंदो को खुद की गर्लफ्रेंड बताता है, जिसे सुनकर सब शॉक रह जाते हैं और यंदो भी। और चैंगमी भी सब बोलते हुए उसे देख लेती है और लिंजी कहता है हम तैंग गिबाई के अच्छे फ्रेंड्स हैं। यंदो को लेग में इंजरी हो गई थी, इसलिए तैंग गिबाई ने उसकी सिर्फ हेल्प की थी। और ये बोलकर यंदो को अपने साथ ले जाता है। इधर चैंगमी बहुत बुरी तरह शॉक होती है लिंजी से। आगे यंदो लिंजी को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन साथ में ये भी पूछती है उसने उसे खुद की गर्लफ्रेंड क्यों बताया। तो वो कहता है लोगों के क्वेश्चन को स्टॉप कराने के लिए, यही एक बेस्ट वे था। मैंने ये सब तैंग गिबाई की इमेज और तुम्हारी जॉब बचाने के लिए कहा। और यंदो से कहता है तुम्हें इन दिनों तैंग गिबाई से दूर रहना चाहिए। तो यंदो चिढ़कर कहती है क्यों, आई डोंट नो, मैं उस पिक्चर के लिए झूठ क्यों बोलूं, तुमने जो भी कुछ पब्लिक में कहा वो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। तो लिंजी यंदो पर उसका प्रेशर डाल देता है कि अगर तुम तैंग गिबाई की जगह होती तो क्या करती। लोग तैंग गिबाई की सक्सेस से जलते हैं, उसके हार्ड वर्क से जलते हैं। कभी कभी खुद को दूर रखने से चीजें सिंपल हो जाती हैं। खुद के लिए नहीं तो तैंग गिबाई के लिए उसको खुद से दूर रखो। और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लिटिल वन रो रही थी। वेल वो यंदो को तैंग गिबाई की अगेंस्ट करने लगता है कि तैंग गिबाई की इमेज अगर खराब होगी तो उसका ब्लेम वो तुम्हें देगा। तो यंदो कहती है तैंग गिबाई इस तरह का इंसान नहीं है। तो लिंजी कहता है लगता है तुम तैंग गिबाई को लाइक करती हो। तो यंदो उस पर भड़क जाती है कि प्लीज मेरी और तैंग गिबाई की रिलेशनशिप को लेकर कोई गैस मत करो। अगर क्योंकि वीडियो पर मेरी वजह से कोई भी इफेक्ट होगा तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल होंगी, लेकिन तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स के बारे में गैस करने का कोई हक नहीं है। और ये कहकर चली जाती है। आगे चिरीफांग तैंग गिबाई से पूछता है आर यू ओके। तो वो कहता है डोंट वरी, मैंने कोच फे का एशिया एलाई टीम ज्वाइन करने का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तो चिरीफांग कहता है मैंने तुम्हारे और यंदो के मैटर के बारे में पूछा है, इसके बारे में नहीं। तो चिरीफांग उसे वही न्यूज दिखाता है जो लिंजी ने पब्लिक में कहा था। तो तैंग गिबाई वो न्यूज देखकर शॉक रह जाता है और कहता है वो पिक यंदो के लिए ट्रबल बन गई होगी। और यंदो से मिलने जा ही रहा होता है कि कोच बू आकर उसे रोक लेते हैं। आगे आंटी लू वही वीडियो देखती हैं और चिढ़कर तैंग गिबाई की डैड से कहती हैं हमारी डॉटर इन लो को किसी ने चुरा लिया है। तभी यंदो आ जाती है। तो आंटी लू उससे पूछती है तुम इतनी जल्दी आज कैसे आ गई, क्या कुछ हुआ है। तो वो उन्हें कुछ नहीं बताती है और कहती है आज काम जल्दी फिनिश हो गया। तो आंटी लू कहती है झूठ मत बोलो, हमें ऑलरेडी पता चल गया है। और वही वीडियो यंदो को दिखाती है और पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है ये सच नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो आंटी लू रिलैक्स हो जाती है। आगे कोच वो यंदो को कॉल करते हैं और उसे मिलने के लिए इनवाइट करते हैं। इधर कोच फे कोच युआन से कहते हैं मुझे आपसे बात करनी है। तो वो हाँ बोल देती हैं। तो उन दोनों को साथ में जाता हुआ देख कोच वो भी उनके पीछे आते हैं और छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। तो कोच फे कोच युआन से तैंग गिबाई को लेकर उसके फ्यूचर की बात करने लगते हैं, लेकिन कोच युआन कहती है मैंने आपकी और उन दोनों की बातें सुन ली थी और मैं तैंग गिबाई के डिसीजन से एग्री हूँ। और कहती है 4 साल पहले भी मुझे याद है जब तैंग गिबाई का फ्यूचर खतरे में था तो किसी को उसकी फिक्र नहीं थी, बस एक ही इंसान है जो उसको सेकंड चांस देने की परमिशन मांगने आया था और वो है वू यंग यानी कोच बू। तो इधर कोच बू भी सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। तो कोच युआन कोच फे को बताती है मैं 4 साल से देख रही हूँ कि तैंग गिबाई कोच बू के लिए हर दिन हार्ड वर्क करता है। भले ही उसे 4 साल पहले कंपटीशन से निकाल दिया गया था, लेकिन वो अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए डेली नॉन स्टॉप प्रैक्टिस कर रहा है और ये सब कोच बू की वजह से हुआ है। जब तक वो उसे कोच करेंगे तो तैंग गिबाई कभी नहीं हार सकता और वो एक दिन फास्ट स्विमर जरूर बनेगा। तो कोच फे कहते हैं क्या वो यंग मुझसे ज्यादा बेटर है। तो कोच युआन कहती है राइट। तो कोच फे कहते हैं तुम्हारी टीम से मैंने एक चीज सीखी है, मैं वो यंग से जेलस होता हूँ क्योंकि तुम और तैंग गिबाई जैसे 2 डायमंड उसके पास हो। और अलविदा कहकर चले जाते हैं। आगे यंदो और कोच बू का मीटअप होता है। तो कोच बू यंदो से पूछते हैं क्या तुम तैंग गिबाई को लाइक करती हो।
तो यंदू कहती है आप गलत समझ रहे हैं। तो वो कहते हैं मुझे लगता है तेंगी बाई भी तुम्हारे लिए सेम फील करता होगा, लेकिन क्या तुम जानती हो तुम्हारी वजह से उसकी ट्रेनिंग पर क्या इफेक्ट होता है। तो यंदुओ कहती है हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो कोच बू कहते हैं तुम्हारी इस फ्रेंडशिप की वजह से तेंगी बाई डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर तुम सच में उसकी खुशियाँ चाहती हो तो उससे कभी नहीं मिलोगी, प्रॉमिस मी। तो यंदू पहले तो कुछ बोलती ही नहीं है, लेकिन सडनली वो वहाँ रखा पानी का ग्लास उठा लेती है और अपनी चेयर से उठ जाती है। तो कोच बू उसे ऐसे देखकर घबरा जाते हैं और ये एपिसोड ही एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment. And yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.